खिलाया। बहुत ज़्यादा गर्म भी है और धूप इतनी तेज है आज। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो सबको हैप्पी धनतेरस। और मैं धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए निकली हूँ घर से। इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी है ना, लग ही नहीं रहा है कि अक्टूबर का लास्ट वाला वीक चल रहा है। नहीं तो नॉर्मली ना मतलब मौसम अच्छा सा हो जाता है। तो धनतेरस के दिन शॉपिंग करना तो ज़रूरी होता है और हम दिवाली की शॉपिंग भी ना आज के दिन ही पूरी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पहुँची तनिष्क स्टोर, क्योंकि तनिष्क में पिछली बार जब मैं गई थी तो पैर रखने की जगह नहीं थी और शाम के टाइम पे मैं पहुंची थी वहाँ पे। तो इस बार मैंने दीपक को बोला कि दीपक हम कोशिश करेंगे ना कि दोपहर को जाएं ताकि मुझे भीड़ थोड़ी सी कम दिखे वहाँ पे। और आप ये देख रहे हैं कितनी अच्छी सी सजावट हुई है यहाँ पे। ये लोग बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं। और मैं अभी रास्ते में आ रही थी ना, तो सब जगह मुझे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन देखने को मिली। जितनी भी शॉप्स वगैरह थी सब कुछ बहुत अच्छे से सजा के रखा हुआ था। तो फिर हम पहुँचे स्टोर पे और पहुँचने के बाद थोड़ा सा पहले हमने वेट किया, क्योंकि कोई ना कोई डील करने के लिए आता है वहाँ से बंदा। उसके बाद फिर हम चीज़ें देखना शुरू किए। तो पहले तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या लूँ, कॉइन लूँ कि चेन लूँ या फिर इयररिंग्स लूँ, क्योंकि ना मैंने इस बार सोचा था कि कॉइन ना लेकर कुछ मैं अपने लिए ले लूँगी। लेकिन फिर अल्टीमेटली मेरे साथ यही होता है कि मैं ज़्यादा ये सारी चीज़ें ना वियर नहीं करती हूँ गोल्ड की। फिर यहाँ पे 3rd फ्लोर पे था कॉइन का और इतना वेटिंग था, मेरा 53 नंबर पे था। मैं सोच रही थी कि दोपहर में जाऊँगी तो रश नहीं मिलेगा मुझे। हालांकि कम रश था, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, बट फिर भी मुझे वहाँ पे ना 2.5 घंटे लग गए सारा प्रोसेस कराने में। बहुत टाइम लगाते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों इतना टाइम लगाते, मुझे समझ नहीं आता। हालांकि मैंने फिर अपना कॉइन लिया और मैं वहाँ पे पहुँच गई थी 1 बजे। वहाँ से हमें निकलते 3:30-4 बज गए थे। तो फिर मुझे लगा कि क्या मैं वापस घर जाऊँगी, जो और थोड़ी बहुत शॉपिंग है ना वो भी कर लेते हैं हम। फिर मेरा बेटा भी, मतलब एक तरफ सीढ़ी से उतरने का रास्ता था और दूसरी तरफ स्लाइड से था, तो रिधान को तो हमेशा मस्ती सूझती रहती है। फिर हम पहुंच गए रिलायंस स्टोर। हालांकि कोई प्लान नहीं था हमारा यहाँ पे अभी आने का। हमने सोचा था कि इवनिंग के टाइम पे आएंगे, बट इवनिंग हो ही गया था। और ये छोटे छोटे बर्तन इतने अच्छे लगते हैं ना देखने में। उसके बाद हम बाकी और सारी चीज़ें देखे और मुझे जो भी थोड़ी बहुत सामान लेना था वहाँ से मैंने उठाया। ये जैसे नमकीन के पैकेट्स, और मैं ये वाला इसलिए प्रेफर करती हूँ ना क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर्स मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे हम गैस चूल्हा देखने लगे, क्योंकि बेसिकली हमें लेना गैस चूल्हा ही था, क्योंकि हमारा चूल्हा ख़राब हो रहा था और हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि हम इस टाइम पर ही लेंगे, क्योंकि इस टाइम पर ना बड़े अच्छे से ऑफ़र आते हैं। आप भी जाकर विज़िट कर सकते हो। और हमने यहाँ से बहुत सारा कुछ परचेज़ कर लिया था। उसके बाद हम बाहर निकलने के बाद हमने बर्गर किंग से ऑर्डर किया मैक पफ और पनीर रोल, मतलब रैप पनीर, जो कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम घर ना जाकर सीधे और जो भी हमारी शॉपिंग बच गई है, जैसे गणेश लक्ष्मी की मूर्ति और प्रसाद वगैरह लेना, वो सारा कुछ हम आज ही के दिन ले लें, क्योंकि धनतेरस के दिन ही गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी हमारे यहाँ पे ख़रीद लेते हैं। और ये आप मार्केट देख रहे हैं, इतना सुंदर सजा हुआ था ना, चारों तरफ लाइटिंग्स और ये सब कुछ। मतलब दिवाली की ना एक वाइब्स ही बहुत अलग होती है। आप जिस भी गली में निकल जाइए, जिस भी सड़क पे निकल जाइए, आपको ना पता चल जाएगा कि हाँ ये दिवाली का त्यौहार है, दिवाली का फेस्टिवल है। लाइटिंग्स वगैरह खूब ज़्यादा लगी होती हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि इस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा नहीं घूमना और टहलना था, लेकिन क्या कर सकते हैं, शॉपिंग तो करनी ही करनी है ना। इसी वजह से मैं घर नहीं गई कि घर जाके फिर निकलूँगी तो और ज़्यादा टायर्ड हो जाऊँगी। तो हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, आज ही चल के, मतलब अभी ही चल के गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी ले लेते हैं। फिर हम पहुँचे गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लेने के लिए। वहाँ पे 2-3 शॉप हमने देखा, तो हमें एक जगह फाइनली पसंद आया और वहाँ से फिर हमने गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति ले ली। उसके दिए वगैरह भी लेने थे हम लोगों को। तो मैं दिया ना मोस्टली ऐसी जगह से ही लेती हूँ जहाँ पे ये औरतें बैठ के ना बेचती हैं, क्योंकि ये भी ना बेचारे साल भर तो इसी चीज़ का वेट करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी जगह से ही हमेशा परचेज़ करना चाहिए। तो जो भी मिट्टी का सामान हमें लेना था हमने यहाँ से लिया। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है चिवड़ा, खील, लैया, गट्टे, खिलौने, ये सारा कुछ यहाँ पे चढ़ाने का होता है सिस्टम। तो ये सारा कुछ भी हमने खरीदा। और झाड़ू भी आजकल बड़ा ट्रेंड में आ गया है। फाइनली मेरी धनतेरस की शॉपिंग हो गई। अगेन हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू।